की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने किसी बैंक से लोन ली है, यानी कि फिर प्रॉपर्टी की लोन हो या फिर आपके व्हीकल की लोन हो, इसके सिवाय भी अलग अलग तरीके की लोन ली जाती है। तो आपने किसी से भी लोन ली है, ऐसे समय में क्या होता है, उनके द्वारा प्राइवेट लोगों को रखा जाता है जिनके द्वारा आपके घर पर बार बार पैसे मांगे जाते हैं, यानी कि आपके घर पर आकर आपको डराया धमकाया जाता है और आपको अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाता है। तो ऐसे समय में आपको कौन सी कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए और आपको कौन से कानूनन अधिकार मिलते हैं, उसी विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपने किसी भी बैंक से लोन ली है तो आपकी सबसे पहली जवाबदेही होनी चाहिए कि आपको समय से लोन लौटा देनी चाहिए, यानी कि आपने जिससे पैसे लिए हैं उसको समय से आपको उसके पैसे लौटा देने चाहिए। तो किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कतें नहीं होती, लेकिन आपको बहुत से अधिकार मिले हुए हैं। किसी कारणों से आप लोन नहीं भर पाते तो उसके लिए भी कानूनन तरीके बताए गए हैं, किस तरह से आपके पास से पैसे वसूल किए जाते हैं, कोर्ट उसमें किस तरह से काम करते हैं और पुलिस का क्या रोल रहता है। तो ऐसे समय में बैंक वालों के द्वारा आपको परेशान किया जाता है, यानी कि किसी को भी आपके घर पर भेजकर आपको धमकाया जाता है। तो ऐसे समय में सबसे पहले आप पुलिस को बुलाओगे, यानी कि आप पुलिस को लिखित में कंप्लेन दर्ज करवाओगे और उसमें बताओगे कि बैंक वालों के द्वारा अलग अलग लोगों को भेजा जाता है और हमें धमकाया जाता है, यानी कि हमारे जान को जोखिम है, तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसे समय में पुलिस वाले बैंक वालों को भी बुलाएंगे और आप दोनों के बीच में सुलह करवाएंगे या फिर आपको पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवाया जाएगा, यानी कि उसके बाद किसी के भी द्वारा आपको डराया या धमकाया नहीं जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाता है, बैंक वाले दूसरे तरीकों से आपको परेशान करते हैं, यानी कि आपके घर का कोई भी सामान होता है उसको वो लोग उठा कर लेकर जाते हैं। तो यह सरासर जुर्म माना जाता है, आप किसी के भी पैसे नहीं लौटाते। तो ऐसे समय में आपका कोई भी सामान कोई भी उठाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना आपके सामान को कोई छू भी नहीं सकता। तो ऐसे समय में किसी के भी द्वारा आपका कोई भी सामान उठाया जाता है तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाइए और जो लोग आपका सामान लेकर गए हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करिए और पुलिस को बताइए कि उसको खिलाफ कानूनन सही कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने आपके घर से चोरी की है या लूट की है। तो ऐसे समय में अलग अलग धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दाखिल किया जाएगा और आपका जो भी सामान चोरी करके लेकर गए हैं वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। तो ऐसे समय में दो तरीके से फरियाद की जाती है। सबसे पहले आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हो। आपके घर का कोई भी सामान आपकी परमिशन के बिना ले जाते हैं तो आप चोरी या लूट की कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। तो इस तरह से आपको कानूनन अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, जो भी लोग आपको परेशान करते हैं और जो भी बैंक वाले आपको गलत तरीके से परेशान करते हैं उन लोगों के खिलाफ आपको मीडिया में एक रिपोर्ट करवानी चाहिए, यानी कि एक नोटिस देनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस बैंक वालों के द्वारा इस तरह से आपको परेशान किया जाता है। यानी कि बैंक के नाम के साथ आपको नोटिस देनी चाहिए पेपर में और वो नोटिस सभी लोग पढ़ सके इस तरह से देनी चाहिए। तो इस तरह से आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हो। तो मैंने आपको दो तरीके बताए। सबसे पहले आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाइए, उसके अलावा आप पेपर में उन बैंक वालों का नाम छपवाइए ताकि दूसरे लोग उस बैंक से लोन लेते हो तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि इस बैंक के द्वारा इस तरह से परेशान किया जाता है, ताकि बैंक वाले दूसरों को परेशान करना छोड़ दे और आपके साथ जो हुआ है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करवाओगे तो आपको भी कानूनन तरीके से सही रास्ता मिलेगा और दूसरी बार आपको भी परेशान नहीं किया जाएगा। मैं आपको कानूनन सही तरीका बताता हूं। आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वालों को आपकी प्रॉपर्टी या आपका व्हीकल सीज करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको 2 से 3 बार लीगल नोटिस देनी होती है और उसमें बताना होता है कि आप इतने टाइम में इतने पैसे हमारे लौटा दीजिए। अगर आप किसी कारणों से नहीं लौटाते तो उनके लिए उनको मैजिस्ट्रेट से एक आवेदन करना होता है और मैजिस्ट्रेट की परमिशन के आधार पर ही आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है या फिर आपका व्हीकल सीज किया जाता है। यानी कोर्ट के ऑर्डर के बिना आपकी प्रॉपर्टी सीज नहीं की जा सकती, यह आपका अधिकार है।
कोई भी बैंक वाले यह नहीं बता सकते कि आज हम आपकी प्रॉपर्टी या व्हीकल सीज करेंगे। सबसे पहले आपको नोटिस देंगे और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर लेकर आएंगे, उसके बाद ही आपकी प्रॉपर्टी या व्हीकल सीज किया जाएगा। तो यह आपका कानूनन अधिकार है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। बैंक वाले आपको परेशान करते हैं तो मैंने बताया उस तरह से आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए और आपके अधिकारों का उपयोग कीजिए। इन सभी से जरूरी एक बात, आप किसी से भी लोन लेते हो तो आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, आपको समय से पैसे उसको लौटा देने चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कानूनन तरीकों से आपको आपके अधिकारों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और सामने वाला आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।